गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने से पहले सीखनी है और इन इंपॉर्टेंट बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ये मान के चलिए कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यूपीएससी में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। छात्रों के सामने बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि जो उसे पहले पढ़ गया वो पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए ऐसा नहीं है। यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से जब तक कंसेप्चुअल बिगनिंग नहीं होगी आपकी, मैं मानता हूँ सफलता बहुत दूर चली जाती है। बहुत सारे छात्र यूपीएससी में इस बात को मान के तैयारी करते हैं कि यार ये नहीं मिला तो कैसे होगा। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की लाइफ कभी बेकार नहीं होती। वो यदि सक्सेस भी नहीं होते ना तो वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो मैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने 12th पास किया है, मैं उनके लिए कुछ खास चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आजकल आपने देखा होगा 12th पास करने वाला छात्र बहुत सारी प्रॉब्लम को लेके ये फेस कर रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए, कैसे होगा। तो देखिए, जब भी वो पढ़ना चाहता है तो एनसीईआरटी का बहुत विशेष योगदान है। कोई भी छात्र इजीली गोइंग ऑन एनसीईआरटी शुरू कर सकता है, लेकिन उसमें भी एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी से सीधे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सिंगल एनसीईआरटी पढ़ के कोई ये कहे कि मैं तो आईएएस हो सकता हूं, तो ये संभव नहीं है। एनसीईआरटी केवल एक शुरुआत के लिए छोटा सा बेस बनाता है। और एनसीईआरटी में भी वो कौन सी बुक पढ़नी है, आज मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा, जिससे इजीली गोइंग ऑन इन बुक्स को आप पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा है, इनकी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। सेकंड वही डियर स्टूडेंट मिडावल हिस्ट्री है, ये सतीश चंद्रा साहब ने लिखा है। और इसमें थर्ड हिस्ट्री के लिए एक बुक है मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे हमारे एक स्टूडेंट्स है आदित्य नाम का, ये आजकल क्लास में भी बैठा हुआ है, मैं इससे बात करता हूँ, तो ये पता नहीं जिन क्या किताबें लेके घूमता है। मैंने हमेशा यही समझाता हूँ कि सिस्टमैटिक तरीके से आप तैयारी करिए, करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़िएगा बिपिन चंद्रा। अब देखिए, मैंने 3 बुक बताई आपको। एंशिएंट हिस्ट्री जो कि राम शरण शर्मा का है, मिडावल हिस्ट्री जो कि सतीश चंद्रा साहब का है, और मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा साहब का है। लेकिन ये तीनों ही एनसीईआरटी आप ओल्ड एनसीईआरटी लेंगे जो कि मार्केट में इजीली गोइंग ऑन नहीं है, ये बिफोर 2004 वाले हैं। और मैं तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश आसपास के छात्रों से कहना चाहता हूं कि प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी एक सिस्टमैटिक तरीके से एनसीईआरटी के लिए किट लेके आया है। उस पर हम लोगों ने काम किया है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो हमने एनसीईआरटी 4 बुक यानी 4 बुक्स हैं जो कि पूरा कंप्लीट तैयार किया है। आपको यदि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता तो प्रतिष्ठा के नाम से एनसीईआरटी मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी आपको, आप इसको ले लीजिएगा और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो हिस्ट्री आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपने देखा है जब आप ये तीनों एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ये 11th 12th की हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 11th 12th की एनसीईआरटी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों एनसीईआरटी हैं ये 2004 से पहले की हैं। आप नई एनसीईआरटी को बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है अच्छे तरीके से और मैंने एक एक लाइन को इसमें पढ़ा है। और आप इसको यदि सिस्टमैटिक तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। वहीं आपने देखा है, हम ज्योग्राफी की बात करें सेकंड टॉपिक में, क्योंकि ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आजकल बढ़ रहे हैं डियर। ज्योग्राफी में भी आपने देखा है क्लास 6
7, 8, 9, 10th का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और 11th और 12th ये 5 किताबें हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पे, जिसमें आपको मार्केट में जाएंगे तो एनसीईआरटी पैकेज ज्योग्राफी आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी हम लोगों ने तैयार किया है इसके लिए, क्योंकि छात्रों की समस्या को जब हमने देखा कि छात्र को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को ज्योग्राफी के लिए प्रतिष्ठा के नाम से तैयार किया है। और ये 5 बुक्स हैं, और ये भी एनसीईआरटी कब की है, बिफोर 2004। तो आज मैंने ये बात किया था आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कैसे पढ़ना चाहिए। आप सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से करें, और 12th करने के बाद ही फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से आप ये यूपीएससी की स्टार्टिंग यहां से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पर डे बढ़ेगा। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से डायरेक्टर पद की हैसियत से हम उन सभी छात्रों के लिए जो दूर दराज से गांव में हैं, हम उनके लिए इजीली गोइंग ऑन क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास दे रहे हैं। और छात्र दूर रह के भी, ऐसे छात्र जो दूर दराज के हैं, जो आ नहीं सकते, जिनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रतिष्ठा के यूट्यूब चैनल पर जाकर, या मेरा एक पेज है डीआर यादव फैंस के नाम से, आप उस पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली गोइंग ऑन मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।